नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और मैं जस्ट 5 मिनट बाद ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करूँगा थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन में लेकर के। लेकिन चलिए बगैर किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ये पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन है, जीएस पेपर नंबर 5। ठीक, और जो जीएस का आप पेपर नंबर 5 से ये पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हो, ये मान लो कि आपको इन क्वेश्चनों से हेल्प हो जाएगी जीएस 2 के क्वेश्चन करने में, क्योंकि वो भारत से संबंधित हो जाते हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश से एक विशेष तौर पे हमने करके करा रहे हैं इसको। जब आप वहाँ पढ़ते हो तो इसका फ़ायदा मैं मान रहा हूँ। जीएस 5 और जीएस 6 जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको जीएस के 1, 2, 3 पेपरों में बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि सारे टर्म तुमको सेम टू सेम दोबारा से मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला क्वेश्चन, मतलब एक पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, 2 पार्ट हो गए। पहले आपको इसकी विशेषता बतानी है, उसके बाद आपको इसकी भूमिका बतानी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न को डिकोड करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि इसके कितने पार्ट हैं, इसमें फोकस पॉइंट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आरेखन कैसे बना पा रहे हो, हिंटेड फ्लो वाला क्वेश्चन क्या निर्देश कर रहा है। इसके लिए आप शक्तिमान सीरीज देखें और बड़े डिटेल में 5 एपिसोड में आपको आंसर राइटिंग करना बताया गया है, उसकी बेसिक चीज़ें उसमें समझाई गई हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में पूछा है, तो किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। वही आईबीसी फॉर्मेट रहेगा आपका। फॉर्मेट तो क्वेश्चन का करने का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट तो यही है, आईबीसी। इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए एंड में, और बीच में बॉडी पार्ट आपका। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता चुका हूँ कि शक्तिमान सीरीज में मैं चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके ये बात कही है कि आप इंट्रोडक्शन के लिए 2 चीज़ों पर निर्भर रहते हो। पहला, आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है उसको याद रखें। दूसरा, फोकस पॉइंट याद रखें। ठीक है ना, तो आप फोकस पॉइंट जब याद रखोगे तो इन दोनों को मिला करके आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको कुछ कीवर्ड दे रखा है तो उसकी डेफिनेशन से उसे स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेशन से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जैसे एक हैं स्टूडेंट हमारी, इसी से हमसे जुड़ी हुई हैं, सुचि गुप्ता नाम है शायद उनका, कंफर्म मैं नहीं बता सकता अभी, आई थिंक। तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे कॉमन टाइप के होते हैं कि उनका ना तो कीवर्ड ढूंढा जा सकता ना कॉन्टेक्स्ट फोकस पॉइंट, तो फैक्ट के साथ भी शुरू कर सकते हो आप। वो जैसे कोरोना महामारी से संबंधित था तो कुछ फैक्ट बताते हुए, कुछ डेटा देते हुए आप शुरू कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये इंट्रोडक्शन देने का कुछ तरीके होते हैं। चलिए आप अब सवाल पे चलते हैं सीधा। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल से तात्पर्य है, अब हम यहाँ ने क्या बता दिया, तात्पर्य है ऐसे संगठनों से जो क्षेत्रीय विशेष की समस्याओं को लेकर कॉमन राजनीतिक हित एवं विचारधारा के आधार पर गठित किए जाते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर दिया हमने। ये इंट्रोडक्शन हो गया, आईबीसी फॉर्मेट में चल रहा है, इंट्रोडक्शन दे दिया, बॉडी पार्ट पे चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल, एक और लिख सकते थे बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, जो कि एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उसके साथ में वो राष्ट्रीय पार्टी भी है। ठीक है, चलिए क्षेत्रीय दल की विशेषताएं बतानी थी हमको। ड्रॉ करने का तरीका है अपना अपना, कैसे भी बना लो, हमने ऐसे बना दिया। इनका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक सीमित होता है, ये विशेषताएं बता रहे हैं हम इनकी। विशिष्ट राज्य या विशिष्ट क्षेत्र के भीतर ये संचालित होती हैं। आगे, क्षेत्रीय हितों को स्पष्ट करती हैं ये पार्टियां। स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इनका उद्देश्य राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है ना। क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं तो राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है। भारतीय संघ में राज्यों की अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करती हैं। कभी कभी बिहार में पार्टी होती है, बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग चाहिए। इस टाइप की जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों को देखती हैं लोगों के साथ। और राष्ट्रीय पार्टी जब बन जाती हैं तो फिर राष्ट्र मुद्दे होते हैं, उनके राष्ट्र से संबंधित चीज़ें होती हैं। बड़े स्तर पे बड़ा छाता जिसे कहते हैं वो खुल जाता है। जब तक वो छोटे सीमित क्षेत्र में सिमटी होती है तो वहाँ की बातें करती हैं। जैसे अगर आप यूपी में हो तो यूपी से संबंधित चीज़ें आप पढ़ी रहे हो तो आपको मालूम होगा कि वेस्ट की कितनी पार्टियाँ हैं। जैसे जयंत चौधरी जी की पार्टी, अब तुम्हें लगता है कि वो पूर्वांचल में इलेक्शन लड़ते हैं। अब पूर्वांचल की सुहेल देव पार्टी है, अपना दल है, वो पार्टी आपको लगती है कि यहाँ पश्चिम में आकर के इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल हैं, है ना। इनकी विशेषताएं हैं, यह मुख्य रूप से असंतोष के स्थानीय संसाधनों का दोहन करती हैं।
ये भाषा, जाति, समुदाय या धर्म या क्षेत्र के आधार पर विभिन्न मांगों को रखने से संबंधित होती हैं। ठीक है ना। ये पार्टियां जो होती हैं भाषा से संबंधित हो सकती हैं, जाति, समुदाय, धर्म आधारित, क्षेत्र के आधारित। क्षेत्र के आधार पर मैंने बताया जयंत चौधरी जी इधर आ जाते हैं, है ना। और अपना दल वाले देख लीजिए, सुहेल देव वाले देख लीजिए, तो वो अपने पूर्वांचल में हैं। इस तरीके से क्षेत्रीय दल अपनी मांगों को रखने से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। देखो भारत में क्या है, कैसी व्यवस्था है राजनीति की। पार्टियां जो होती हैं बहुदलीय व्यवस्था है हमारे यहाँ। नेशनल पार्टी बड़ी बड़ी आपको दिखती है, उसके बाद गठबंधन के बाद बनता है एनडीए यूपीए टाइप से। जैसे इस बार इंडिया गठबंधन बना, उधर से एनडीए गठबंधन, जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का था वो था क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है। क्या था? क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में था। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है। भूमिका को तुम ऐसे समझा करो कि जैसे आईपीएल चल रहे हैं और आईपीएल में आपको मालूम है कि मैं कहूँ कि विराट कोहली की क्या भूमिका है आरसीबी में जब ऑर्डर होगा। जैसे मुंबई इंडियंस की बात कर लो, मैं कहूँ रोहित शर्मा की क्या भूमिका है और हार्दिक पांड्या की क्या भूमिका है, जसप्रीत बुमराह की क्या भूमिका है, तो आपको पता है कि उनकी क्या भूमिका है। ओपनिंग बैटिंग कौन करेगा, कैसे खेलना है, ऑलराउंडर किस टाइप से, कप्तान कौन है, उनकी क्या भूमिका है, सूर्य कुमार यादव जी कैसे खेलेंगे, चौथे नंबर पे आएंगे तो और बुमराह जी कैसी बॉलिंग करेंगे फिर अपनी। डेथ ओवर में किसके लिए रखा गया है कि कौन एक्सपर्ट है उस चीज़ का। तो वो भूमिका ही तो अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो भूमिका अपनी अपनी अदा कर रहे होते हैं। तो क्षेत्रीय दल कैसी भूमिका निभाते हैं, आइए इधर वहाँ की बकैती बंद करते हैं। बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली होने से मतदाताओं के समक्ष चुनावों में अधिक विकल्प होते हैं। देखो क्षेत्रीय दलों की भूमिका यही है कि बहुत सारे दल होंगे तो मतदाताओं के पास विकल्प होते हैं। सपा है, बसपा है, अपना दल है, ठीक है। एक दलीय वर्चस्व की राजनीति को चुनौती देते हैं ये। अब एक ही दल होगा तो फिर मजबूर हो जाएंगे मतदाता, या तो वोट ही नहीं करेंगे। अब इस बार जैसे देख लो वोटिंग परसेंट लगातार डाउन जा रहा है क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि अभी भी बहुत से दल खड़े हुए हैं, लेकिन अब सभी दलों में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो फिर कोई नई पार्टी उभर के आएगी, शायद उस पर इंटरेस्ट चला जाए, आ भी सकती है। एक दलीय वर्चस्व को चुनौती देते हैं। जैसे 2007-12 तक बसपा सरकार थी, 2012-17 तक सपा सरकार, 2017 से अब तक भाजपा सरकार। तो कोई एक पार्टी ऐसा नहीं है कि वही चलती आ रही है। चेंज होते रहते हैं मतदाता हमारे, उनका मूड चेंज होता रहता है समय के साथ। यही तो कह रहे हैं, उनके पास विकल्प ज़्यादा है। केंद्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराता है ना। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराते हैं क्षेत्रीय पार्टियां। उदाहरण, बुंदेलखंड के विकास संबंधी, किसानों के मुद्दे संबंधी। ओके, चलिए ये उदाहरण अगर तुम्हें किसी चीज़ के पता चलते हैं और उसको डालते जाओ तो क्वेश्चन का थोड़ा सा कद बढ़ जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर सुशासन के साथ स्थिर सरकार देने में भूमिका। तो जैसे आपको मैंने ऊपर आंकड़े दे दिए थे, ये 3, ये सब स्थिर सरकारें थी। कौन सी बीच में गिरी थी? गठबंधन के टाइम पे कुछ चीज़ें हुई थी ऐसे। जमीनी स्तर पर राजनीतिक जागरूकता का विस्तार। जमीनी स्तर पर राजनीतिक जागरूकता का विस्तार क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय दल होते हैं तो वो मतदाताओं तक पहुंचते हैं। डोर टू डोर डिलीवरी जैसे सामान की होती है वैसे ही वो पहुंचते हैं। कैडर बेस्ड पार्टी जिनको हम कहते हैं, बूथ बेस्ड, घर घर मतदाता तक पहुंचना। तो राजनीतिक जागरूकता का विस्तार करते हैं वो जमीनी स्तर पर। चाय की पटरी पे खड़े हो जाओ, समोसे के ठेले पे खड़े हो जाओ, लोग ऐसी बातें करेंगे जैसे कि वही राजनीति के विश्लेषक हैं। तो ये केंद्र की तानाशाही रवैये को रोकने में भूमिका है इसकी, क्षेत्रीय दलों की केंद्र की तानाशाही को रोकने में। कैसे? छोटी पार्टियों को भी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ना वो अपने साथ मिलाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है जो। तो केंद्र की जो तानाशाही होती है उसको रोकने में मदद करती है, क्योंकि इनकी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि इनके भी सांसद होते हैं। और केंद्र में सांसदों की भूमिका होती है। अब पता चला कि यूपी में 80 सीटें हैं, पता चला कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस चलो क्षेत्रीय वो पार्टी है, लेकिन ये छोटी चीज़ें अपना दल वगैरह मिला रखी हैं, तो तानाशाही रुकती है इससे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सांसद हैं और राज्यसभा के 31 सांसद हैं। केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति और प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय दलों की वजह से केंद्र राज्य जो संबंध होते हैं उनकी प्रकृति और प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इस टाइप से हमने बताया आपको कि इनकी क्षेत्रीय दलों की ये भूमिका है। अन्य भूमिकाओं के बारे में भी देख लेते हैं, डाल दिया कुछ भूले बिछड़े रह जाए तो अन्य भूमिकाओं में।
जैसे बसपा क्षेत्रीय दल और से राष्ट्रीय दल बना था, पहले तो क्षेत्रीय दल ही था, उसके बाद राष्ट्रीय दल बना। केंद्रीय नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अहम भूमिका निभाता है। कभी भी देख लो उत्तर प्रदेश ने कितने प्रधानमंत्री दिए अब तक, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री बनारस से। गठबंधन राजनीति के दौर में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो बनो गठबंधन राजनीति के दौर में जब कि कोई पूर्ण बहुमत में ना आए तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उस समय पे। ठीक, ये अन्य भूमिका के रूप में बता दिया हमने। चलिए सीधा आप निष्कर्ष कर दीजिए, आप बहुत लिख दिया इसमें। आपको भी कुछ पॉइंट याद आ रहे हो, ड्रॉ करने का तरीका याद आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि ये पॉइंट हैं, इनको भी डाल सकते थे। ठीक है ना। चलिए निष्कर्ष तय, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सहकारी सौदेबाजी के साथ राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को नया आयाम दिया है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को एक नया आयाम दिया है। ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे क्षेत्रीय दल हमारी राष्ट्रीय एकता में और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में नया आयाम देते हैं। फिर और तरीके से आप क्या देख सकते हो इसमें। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और डिटेल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग में लगा रहे हो कि क्षेत्रीय दल पार्टियाँ जितनी भी बनी हैं, कि पहले हम इस पर बात कर चुके हैं कि इनकी जो प्रकृति होती है किस टाइप की होती है। यहाँ कि भाषा वेश, जाति वेश, समुदाय वेश, धर्म या क्षेत्र के आधार पे। तो गठबंधन की राजनीति 1990 के बाद आप देखोगे कि ये कास्ट पॉलिटिक्स होना बहुत शुरू हुई है। तो ये फॉरवर्ड कास्ट है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और इनका इम्पैक्ट बहुत हुआ है कास्ट पॉलिटिक्स का, है ना। फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स, रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्षेत्रीकरण हो गया ना, राजनीति का क्षेत्रीकरण हुआ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुआ, ये सब है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा इसके नुकसान भी है कुछ। जैसे अभी हम भूमिका जब बता रहे थे आपको, ये विशेषता बता रहे थे और भूमिका बता रहे थे, क्षेत्रीय दलों की भूमिकाएं, तो हमने इसके ये जितने भी पॉइंट बताए, आपने क्या बताया, ये सब पॉजिटिव पॉइंट तो ही बताए आपने। क्यों? ये जितने पॉइंट बताए आपने पॉजिटिव पॉइंट बताए थे कि ये क्या क्या कर सकते हैं। बल्कि इनकी नेगेटिव भूमिका भी ये होती है कि ये कास्टिज्म में क्षेत्रीय दल अगर जाति आधार पे हैं तो कास्टिज्म बढ़ाएंगे, धर्म के आधार पे हैं तो संप्रदायवाद बढ़ेगा, है कि नहीं। तो राष्ट्रीयकरण में सहायक होते हैं लेकिन कमजोरी भी होती है। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट एक दो लिखना हो तो लिख दो, ज़्यादा नहीं। और बाकी आपका क्वेश्चन परफेक्ट है। ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।